तो चलिए आज हम बात करते हैं खरसावां की। खरसावां जो अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड का एक शहर है, लेकिन आज हम जिस खरसावां की बात कर रहे हैं वो खरसावां उस समय झारखंड का हिस्सा नहीं था। बिकॉज उस समय 1947 के जस्ट बाद पूरे भारत का एकीकरण हो रहा था। भारत में जो भी छोटे बड़े जो भी शहर है, जो भी राज्य है, वो एक दूसरे में विलय हो रहे थे, एक दूसरे में विलय होकर बड़ा बना रहे थे खुद को। तो उस समय खरसावां एक छोटा सा अलग ही एक मतलब मान लीजिए गांव टाइप में एक इलाका था। और उस खरसावां के अंदर उस समय ज़्यादातर आदिवासी लोग रहा करते थे। और आदिवासी लोग उस समय जो भी गैर आदिवासी थे, अब गैर आदिवासी कौन होते हैं? जो आदिवासी के अंदर नहीं आते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी अदर कास्ट होती है ना, वो होती है गैर आदिवासी। तो वो है ना गैर आदिवासी से और अंग्रेजों से नफरत किया करते थे। बिकॉज आदिवासियों का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग होता है, हम सभी से अलग होता है। वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, वो जंगल टाइप के इलाकों में रहना पसंद करते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है। तो आदिवासी लोग, खरसावां के जो भी आदिवासी लोग थे, वो हम हिंदुओं से, अंग्रेजों से, मुस्लिमों से और जो भी अदर कास्ट हैं उनसे नफरत किया करते थे। बिकॉज हम लोग उनको समझ ही नहीं पाते थे, यार क्या बोल रहा है, कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है। तो वो इस तरह हमें मिलजुल कर नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले 1912 के अंदर, 1912 के अंदर जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब सबसे पहले सेंट कोलंबा कॉलेज जो हजारीबाग के अंदर पड़ता है, उस कॉलेज के अंदर सबसे पहले आदिवासियों ने अपना अलग से राज्य बनाने की मांग की थी कि हम आदिवासियों को अपना एक अलग से राज्य चाहिए, अपना एक अलग से, जिसके अंदर सिर्फ आदिवासी ही रह सकते हैं, वो अपना एक प्रांत चाहिए। तो उस समय आदिवासियों की इस बात पर गौर नहीं किया, उस समय आदिवासियों की इस बात को नहीं सुना गया और आदिवासियों को कुछ नहीं दिया गया। तो ऐसा करता करता वो विरोध जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा। और 1912 के अंदर, उसी टाइम के अंदर जो बंगाल था, जो वृहत बंगाल था, यानी जो बड़ा बंगाल था, उस बंगाल के अंदर से विभाजन करके बिहार को अलग किया गया था। तब आदिवासियों ने फिर से एक बार ये आवाज उठाई थी कि भाई हमको भी एक अलग से दे दो ना, आपने बंगाल से बिहार को अलग कर दिया है, एक अलग राज्य बना दिया है, तो हमको भी दे दो। उस वक्त भी नहीं सुना गया। अब बात आती है 1936 की, यानी 1936 की, जब उसी बंगाल से फिर से विभाजन किया गया और बंगाल से फिर से विभाजन करके ओडिशा, जिसे हिंदी के अंदर उड़ीसा कहते हैं, उसको अलग किया गया। अब फिर से आदिवासियों ने कहा कि भाई साहब अब तो दे दो, अब तो बंगाल से उड़ीसा को अलग कर दिया है। अब ऐसा करते 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 इंडिया की आज़ादी का समय आ गया और 14 एंड 15 ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान जो डिवाइड हो चुके थे वो अलग हो चुके थे। तो इंडिया के अंदर फिर से आदिवासियों ने ये ठान लिया कि भाई साहब अब हमको अपना एक अलग से चाहिए, अब तो इंडिया आज़ाद भी हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि 1938 के अंदर आदिवासियों ने अपनी एक महासभा बनाई थी और उस महासभा का सबसे पहला लीडर और सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाला लीडर बनाया गया था हमारे पूर्व हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा को उसका अध्यक्ष, उसका नेता, उसका प्रमुख बनाया गया था और वही उसके अंदर लंबे समय तक नेता बनकर रहे थे। तो अब 1938 के अंदर महासभा बना ली गई और देश आज़ाद हो गया। अब आदिवासियों ने तय कर लिया कि अब तो कुछ ही हो जाए, हमको तो अलग होना है, हमको अलग अपना एक राज्य चाहिए, अब तो इंडिया भी आज़ाद हो चुका है। तब आदिवासियों ने जस्ट आज़ादी के 4 महीने बाद, अगस्त में देश आज़ाद हुआ था और उसके 4 महीने बाद यानी 1 जनवरी 1948 को आदिवासियों ने खरसावां, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था खरसावां, वहां पर जो भी जयपाल सिंह मुंडा थे, जो भी उनके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर खरसावां के अंदर अपना एक आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया और वो आ गए, सभी लोग आ गए कि भाई साहब हमको आंदोलन करना है। और
उस समय लगभग 50,000 से ज्यादा लोग उस आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए आए थे। और वो भी किसके लिए? वो भी जयपाल सिंह मुंडा के लिए। बिकॉज जयपाल सिंह मुंडा ने आह्वान किया था कि हमको अलग से चाहिए, तो हमको 1 जनवरी 1948 को खरसावा के अंदर आंदोलन करना है, तो आप एकत्रित हो जाना। अब 50,000 प्लस व्यक्ति आ गए थे। तो उनमें से कुछ बंदे तो आंदोलन में शरीक होने के लिए आए थे और कुछ बंदे जयपाल सिंह मुंडा को देखने के लिए आए थे। बिकॉज उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को देखा ही नहीं है कि बंदा है कौन, इतना पावरफुल, अपना अलग ही सम्मेलन चला रहा है, देखना तो बनता है। तो देखने के लिए वो वहां पर आए थे। अब उस दिन क्या हुआ कि वो सभी लोग तो आ गए, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा, उनको आने में देर हो गई। अब आने में देर हो गई तो वो पब्लिक थी ना, उनके अंदर आक्रोश आ गया कि नहीं, हम तो आंदोलन शुरू करेंगे। अब जो पुलिस थी खरसावा के अंदर, वो पुलिस भी उनको देख कर डर गई कि भाई साहब बंदे तो ज्यादा आ गए हैं, लेकिन वो इनका लीडर है कहाँ, जयपाल सिंह मुंडा, वो तो अभी आए नहीं है। तो पब्लिक है ना, वो आक्रोशित लग रही थी, वो अपना गुस्सा सामने आ रहा था, उनका गुस्सा कि हाँ हमको चाहिए, लेकिन अभी तक लीडर नहीं आया था, नहीं आया। ठीक है, इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस अभी भी घबरा रहे थे कि भाई साहब करेंगे क्या हमको मार डालेंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा नहीं आए और अचानक से पुलिस के द्वारा स्टेन गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। अब स्टेन गन क्या होती है, KGF 2 देखिए ना, वहां पर बड़ी अम्मा एक गन होती है, बड़ी अम्मा, उस गन को मशीन गन भी कहते हैं। उसी गन की टाइप की स्टेन गन हुआ करती थी पहले अंग्रेजों के पास, और जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास युद्ध के लिए। तो उस स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी गई अचानक ही उन लोगों के ऊपर, जो आदिवासी लोग वहां पर आए थे। अब उन आदिवासी लोगों को यह समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं और हमारे लीडर अभी तक आए नहीं। और उस दिन जयपाल सिंह मुंडा किसी कारणवश वहां पर नहीं आ पाए थे, और यदि जयपाल सिंह मुंडा वहां पर आ जाते तो ये हादसा वहां पर नहीं होता। शायद हो सकता था कि ये हादसा टल जाता, लेकिन ये जो होनी थी वो वहां पर होकर रही। और पुलिस वालों ने स्टेन गन के द्वारा आदिवासियों को भूनना शुरू कर दिया। और जहां पर ये हादसा हो रहा था, जहां पर ये नरसंहार हो रहा था, वहीं पर पास में एक कुआं था। उस कुएं के अंदर उन सभी मृत आदिवासी लोगों को फेंका जा रहा था। यहां से मारा, यहां से फेंका, यहां से मारा, यहां से फेंका। और सर्दी का मौसम था, और जो भी घायल आदिवासी लोग थे उनको अगले दिन तक भी इलाज नहीं दिया गया था। इतना भयंकर वहां पर नरसंहार किया गया था। और ये बात कब की थी, जब देश का एकीकरण हो रहा था, और देश को अलग अलग राज्यों में डिवाइड करने की बात हो रही थी कि हाँ यहां पर एकीकरण करके ये बनाया जाएगा, यहां पर ये बनाया जाएगा। और वहीं पर खरसावा के अंदर यह हादसा हुआ था। अब जब यह हादसा हुआ था उसके 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है। उसकी हेडलाइन ये होती है कि 35 आदिवासी पीपल किलिंग इन खरसावा, यानी उस खरसावा में हुए नरसंहार के अंदर मात्र 35 आदिवासी लोग मारे गए। 35, ओनली 35। लेकिन उसके कुछ समय बाद मेमोयर ऑफ ए बायगोन एरा 2000 में पूर्व लोकसभा सांसद और कालाहांडी के अंतिम शासक पीके देव ने कहा कि कम से कम उस नरसंहार के अंदर 2000 आदिवासी पीपल मारे गए थे। अब जहां पर वो अखबार दावा कर रहा था कि ओनली 35 पीपल मारे गए थे, वहीं पर पीके देव वो ये दावा कर रहे थे कि 2000 आदिवासी पीपल कम से कम मारे गए थे उस नरसंहार के अंदर। और लोगों ने इस खरसावा के अंदर हुए नरसंहार की याद में इसकी एक स्मारक भी बनाई है। और उस स्मारक के पास हर बार बड़े बड़े नेता आते हैं झारखंड के अंदर, और उस स्मारक के पास आकर सलाम ठोक के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उस दिन नरसंहार हुआ था, आदिवासी लोगों का नरसंहार किया गया था, तो स्मारक उसी की याद में बनाई गई थी। क्यों? वाई? यार जब मुसलमानों ने अपने एक अलग राष्ट्र की मांग की,
तब आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ उनको देना चाहिए। तो वहीं पर आदिवासी लोगों ने सिर्फ अपने एक अलग प्रांत की मांग की, अपने एक अलग राज्य की मांग की, तब उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो यह था खरसावां का नरसंहार। खरसावां के अंदर हुआ बहुत बड़ा ब्लैक डे, काला दिन, 1 जनवरी 1948, जिस दिन हम नया साल मनाते हैं, उस दिन वहां पर नरसंहार किया गया था। ब्लैक डे, नॉट हैप्पी न्यू ईयर, बट द डे वॉज ब्लैक डे। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए नरसंहार वाली घटना के साथ, किसी अलग राज्य के साथ, और इतिहास को खंगालने के लिए रेडी रहिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।